मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं अयोध्या में भगवान राम के पास। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को बुलाया और उनको कुछ उपदेश दिया, भक्ति का, ज्ञान का। और जो उपदेश दिया वो हमारे जीवन में बहुत काम का है, अनमोल है। जो राम के मुंह से शब्द निकले हैं वो हम सब के लिए हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं। इसलिए हम बड़े ध्यान से सुनेंगे इन सब को जो राम ने कहा, क्योंकि राम के मुखारविंद से जो निकलता है वो तो अनमोल है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। गुरु जी भी आए, ब्राह्मण भी आए, पुरवासी सभी आए। भगवान बुलाए, कौन नहीं आएगा। बैठ गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। सब बैठ गए आकर के। अब राम बोले, क्या बोले? सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहहु न कछु ममता उरयानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु सो तुम ही सुहाई। सुनहु सकल पुरवासी मम बाणी, सभी जितने यहाँ बैठे हैं पुरवासी मेरी वाणी को सुने। ना मुझे किसी से ममता है, ना विरोध है, ना मैं कोई अनीति की बात कहूँगा, धर्म की बातें कहूँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो सुनो, ये राम कह रहे हैं। सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई, मैं तो कह दूँगा, करो वही जो तुम्हें अच्छा लगता हो। बड़ी कितने उदारता है राम में। ये नहीं कहा जो मैं कह रहा हूँ वो मानो। कराओ जो तुम्हें ही सुहाई, जो तुम्हें अच्छा लगे करना वही। मैं तो अपनी तरफ से कोई अनीति की बात नहीं कहूँगा, मोह ममता की बात नहीं करूँगा, धर्म की बात करूँगा। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मनो मम अनुशासन माने सोई। यद्यपि जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे सेवक हैं, कौन है जो मेरे अनुशासन मानते हैं, जो मैं कहता हूँ मान लेते हैं, वो तो हैं। फिर भी जो अनीति कछु भाखहु भाई, तो मही बर जाऊ भय बिसराई। अगर मैं कुछ अनीति की बातें करूँ, कुछ गलत बात करूँ, मुझे रोक देना तो मोई बरजऊ भय बिसराई। बिना भय के राजा बोल रहे हैं और हम कुछ ना कहें, ऐसा नहीं है। भय बिसराई, निर्भय हो करके बरस देना, टोक देना, मुझे रोक देना। ये राम की उदारता देखिएगा। प्रजा को कह रहे हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर गलत कहूँ तो मुझे रोक देना। जो अनीति कछु भाखहु भाई, यदि कुछ गलत बात निकल जाए मुँह से तो रोक देना तुरंत। निर्भय हो करके ये मत समझना कि राजा कुछ बोल रहे हैं, नहीं। प्रत्येक वक्ता में, गुरु में ये बात होनी चाहिए। आवश्यक नहीं कि वक्ता, स्वामी जी, ज्ञानी, विद्वान जो बोलते हैं वो ठीक ही बोलते हों, या गुरु जी जो बोलते हैं वो ठीक ही बोलते हों। सबकी अपनी सीमाएं हैं, अपने पूर्वाग्रह हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने सांचे ढांचे में डला है जो उसने किया है, जो सुना है, पढ़ा है। वो आवश्यक नहीं कि वो पूर्ण सत्य हो। इसलिए उनको ये समझना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो श्रोता हैं, उनकी जो समझ में आए। यदि प्रश्न पूछने हैं तो उनको अधिकार है, प्रश्न पूछने का समय देना चाहिए।
मैंने प्राय देखा है, पहले तो परंपरा ही नहीं है, कथा कह करके या प्रवचन करके चले जाते हैं कि कोई प्रवचन कोई प्रश्न पूछे, ऐसी परंपरा ही नहीं रखी है। और कोई पूछ ले तो मैंने स्वयं देखा है बहुत बुरा मानते हैं। एक बार एक प्रवचन सुन करके एक युवा शिक्षित लड़की ने, बेटी ने कह दिया था, महाराज जी इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मुझे गलत लगता है। उसके पिताजी ने धमका दिया लड़की को और क्षमा मांगने लगे, महाराज जी क्षमा करना, बच्ची है अभी, इसको अकल नहीं है, ये है वो। अरे तुम्हें अकल नहीं है, बच्ची तो शिक्षित है, वो तो पूछ रही है, उसको पूछने दो, उसको उत्तर तो देने दो गुरु जी को जो पूछ रहे हैं। इसलिए मैं सभी वक्ताओं से, महाराजों से, स्वामियों से, बापुओं से, मैं सबसे कहूँगा कि आप बोल करके चले जाते हैं, कहिए कि जिसको कुछ पूछना हो तो पूछे, अवसर दें। बहुत बड़े कुछ वक्ता हैं जो ऐसा करते हैं। ओशो ऐसा करते थे, एक प्रवचन करते थे, दूसरे प्रवचन में प्रश्नों का उत्तर देते थे। एक स्वयं का प्रवचन, दूसरे प्रश्नों के उत्तर, हमेशा जीवन भर उन्होंने यही रखा। इसलिए सबकी शंकाओं का समाधान हो जाता था। और शंका लेकर के अगर कोई घर में जाता है तो लाभ क्या, वो शंका का बीज बढ़ करके वृक्ष हो सकता है, वो विरोधी खड़ा हो सकता है। आवश्यकता क्या है, या फिर आपको नकार देगा वो। तो अच्छा ये है कि आप जो बोल रहे हैं अपनी समझ से ठीक बोल रहे हैं, उनको प्रश्न पूछने दीजिए और आपकी जो समझ में आता है वो उत्तर दीजिए। नहीं तो ये कहने में भी संकोच नहीं, भाई मुझे इसका नहीं पता, वो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन भला कोई ये कह दे कि मुझे नहीं पता, ये संभव कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता ये कैसे हो सकता है? भला कोई पंडित, कोई विद्वान, कोई वक्ता, कोई स्वामी ये कह दे अपने मुंह से, कोई गुरु कि मुझे नहीं पता। अहंकार को ठेस लगती है, अहंकार को चोट लगती है। कोई कैसे कह दे मुझे नहीं पता। इसलिए चाहे गलत कहना पड़े, चाहे गलत करना पड़े, पर ये नहीं, मुंह से नहीं निकलता कि मुझे नहीं पता। गलत उत्तर देने के लिए तैयार हैं, उत्तर को घुमा फिरा के देने के लिए तैयार हैं, पर ये कहना कठिन है कि मुझे नहीं पता। उदारता, राम की कथा पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, राम ने खुद ही कह रहे हैं यदि कुछ गलत कहूँ तो मुझे टोक देना। ये उदारता सब में होनी चाहिए। मुझे एक घटना याद आ गई। एक आदमी जो क्लर्क था दफ्तर में, उसकी पिछले दिनों 5 लाख की लॉटरी निकल आई। 1 रुपये का टिकट खरीदा था, 5 लाख की लॉटरी निकल आई। घर में सूचना आ गई और पत्नी को पता लगा कि 5 लाख की लॉटरी निकली है। वो तो बाबू बेचारा दफ्तर में था, मुश्किल से घर चलता था तनख्वाह में, बाबू की तनख्वाह में, क्लर्क की तनख्वाह में। पत्नी को तो फिक्र हो गया, समझदार थी कि अब क्या करूं। यदि एकदम कहूंगी पति को कि 5 लाख रुपए आ रहे हैं, आपके लॉटरी निकलाई, तो कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। डरी पत्नी और बेचारी भागी भागी जिस मंदिर में जाती थी उस पंडित जी के पास गई, पुजारी के पास गई। स्थितियां हमारे यहाँ ऐसी हैं, कोई भी समस्या हो तुरंत पंडित जी के पास जाते हैं, कोई समस्या हो तुरंत मंदिर में पुजारी के पास जाते हैं। उनको पता है या नहीं पता है, पर जाते वही हैं। बताओ महाराज जी क्या है, ये समस्या है। पत्नी भी बेचारी गई और जाकर के समस्या बताई, पंडित जी बताओ मेरे पति की 5 लाख की लॉटरी निकली है। मैं उसको कैसे बताऊं, वो सहन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ऐसा ना हो मैं एकदम बता दूं और हार्ट अटैक हो जाए, मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, तो क्या करूं, आप कुछ करो। पंडित जी कहने लगे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं संभाल लूँगा तुम्हें, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर दूँगा। कहले कैसे करोगे महाराज, कितने बजे आते हैं बाबू घर में? जी 7 बजे आते हैं। कि मैं 7 बजे तुम्हारे घर पर ही होऊंगा, और जो ही आपके पति आएंगे मैं उसको धीरे धीरे बताऊंगा
मैं पहले कहूँगा कि तुम्हारी 1 लाख की लॉटरी निकली है, वो हजम कर लेंगे, फिर बताऊँगा 2 लाख की निकली है, फिर 3 की, धीरे धीरे 5 तक ले जाऊँगा और वो धीरे धीरे हजम कर लेंगे, कोई हार्ट अटैक वगैरह नहीं होगा, चिंता ना करो, तो मैं हूँ ना। और पंडित जी तुरंत 7 बजे आ गए। उधर पतिदेव आए और पंडित जी ने पति को बताया, भाई आपकी 1 लाख रुपए की लॉटरी निकली है। क्या कहा पति ने? 1 लाख रुपए की लॉटरी? पंडित जी उसमें से 50,000 रुपये आपके। और जो ही पंडित जी ने सुना कि 50,000 रुपये मेरे, पंडित जी को हार्ट अटैक हो गया। उन्हें पता है या नहीं पता है समस्या का समाधान, लेकिन कह देते हैं कि मैं कर दूंगा। उसने कहा 50,000 रुपये आपके, 50,000 सुनते पंडित जी को हार्ट अटैक हो गया, उसको तो कुछ नहीं हुआ। यही हो रहा है। इसलिए हम राम की माने, जो कह रहे हैं यदि कुछ गलत कहूँ तो बरजहु भय बिसराई, निर्भय हो करके, भय बिसरा करके मुझे टोक देना, ये राम कह रहे हैं। तो सभी वक्ताओं को ये चाहिए कि प्रश्नों का समय भी दें, पूछने का समय दें, समाधान करें। और कुछ पता है तो बताएं, नहीं तो कह दें मुझे नहीं पता, रोक देना, क्या दिक्कत है इसमें। क्या कहा राम ने? ये कह करके गलत कहूँ तो रोक देना। फिर राम ने कहना शुरू किया। क्या कहा? बहुत सुनने के शब्द हैं, सोने के शब्द हैं, हीरे के शब्द हैं, अनमोल हैं, सुनना चाहिए सबको। क्या कहा राम ने? सब बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। बहुत प्यारी सीख है। कहते हैं राम, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देखो, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। आप सभी मनुष्य हैं जो बैठे हैं, मानव शरीर में आप सभी, और ये मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, बड़ी कठिनाई से मिलता है। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं, नर्तन के चोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। बड़े भाग्य से, मैं तो अर्थ करता हूँ बड़े भाग्य का, कहते हैं कर्म अनुसार मिलता है। शुभ कर्म करें, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। मैं कह रहा हूँ शुभ कर्मों से भी नहीं मिलता। बड़े भाग्य, भाग्य का अर्थ जब तक भगवान की कृपा ना हो जाए, ये भाग्य है। कर्मों से तो हमारा भाग्य लिखा गया, पर बड़ा भाग्य, बड़ा तो भगवान ही करते हैं। उनके हमारे कर्म, उस भगवान की कृपा, तब कहीं जाकर के मनुष्य तन मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। क्या कह रहे हैं राम? सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य का शरीर। सब ग्रंथ ऐसा गाते हैं, देवताओं सुर दुर्लभ। कहते हैं देवता तो अपने कर्मों का, अच्छे कर्मों का भोग भोगते हैं, उसके बाद जब कर्म समाप्त हो जाते हैं भाग्य के, तो फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन वो देवता परमात्मा तक नहीं जा सकते, उनको मोक्ष नहीं होता, उनकी मुक्ति नहीं होती, ऐसा कहते हैं ग्रंथ। राम भी कह रहे हैं, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन का घर है मनुष्य देह। साधन धाम, साधन इसी शरीर से किए जा सकते हैं, किसी दूसरे शरीर से नहीं। यदि आप पूजा करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, समाधि करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं,
आप कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए मनुष्य तन आवश्यक है। ना पशु शरीर से ये हो सकता है, ना देव शरीर से ये हो सकता है। इसलिए कहा, एक एक शब्द कीमती है। साधन धाम साधन का घर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष इसी द्वार से मिलता है। यदि मोक्ष में जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो मनुष्य का तन द्वार है, दरवाजा है। उसी दरवाजे निकल करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार है ये। मनुष्य तन मिला है तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, देव तन में नहीं। इसलिए कहा सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य तन साधन कर सकता है। साधन धाम साधन का घर है। और कोई शरीर में साधन नहीं हो सकता। कोई पशु साधन नहीं करता, कोई पशु पूजा नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, ध्यान नहीं करता। मनुष्य कुछ भी कर सकता है। मनुष्य स्वतंत्र है, चाहे तो नाली में गिर जाए, चाहे तो ऊपर उठ जाए, परमात्मा तक, ब्रह्म तक सीधा। इतनी स्वतंत्रता और क्या चाहिए। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। साधन धाम है, साधन का घर है। मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार है। मैंने कभी 2 लाइनें लिखी थी सुंदर। मंदिर में थोड़ा सा जाप कर लेता हूँ, मंदिर में थोड़ा सा जाप कर लेता हूँ, कीर्तन में कुछ आलाप कर लेता हूँ, इंसान से कहीं देवता न बन जाऊँ, इसलिए थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ। इंसान का स्वभाव, इंसान में कमियां भी हैं, गुण भी है, अवगुण भी है, सब कुछ स्वीकार्य है मनुष्य में। पर वो भी स्वीकार है, मनुष्य है तो पाप हो जाए कोई बात नहीं, प्रभु क्षमा करेंगे, प्रार्थना कर लेना। अहंकार नहीं, बहुत कुछ मिल गया है, प्रार्थना की है तो भी कोई बात नहीं, सब कुछ समर्पित है, समर्पण है प्रभु को। इसलिए कहा कि देवता नहीं बनना चाहता, मनुष्य ही बने रहना चाहता हूँ। इंसान से कहीं देवता ना बन जाऊँ, इसलिए थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवताओं को भी दुर्लभ है। और ऐसा शरीर प्राप्त करके भी पाहि न जेहि परलोक संवारा, ये शरीर प्राप्त करके भी जिसने परलोक नहीं संवारा, जिसने भविष्य नहीं संवारा अपना, वो सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाही। वो परत्र दुख पावहि, फिर वो बाद में दुख पाते हैं। ये शरीर पा करके भी यदि साधन का सदुपयोग नहीं किया तो वो परत्र दुख पावहि, फिर वो दुख पाते हैं, परलोक में दुख पाते हैं। सिर धुन धुनि पछताई, सिर धुन धुन करके पछताते हैं, फिर पछतावा करते हैं और स्वयं कुछ नहीं किया, पछताते हैं। फिर क्या करते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाही। कभी काल को दोष लगाते हैं, मेरा वक्त ही खराब था, मेरा समय ही खराब था, काल को दोष लगाते हैं। कर्म ही, मेरे कर्म ही, मेरा भाग्य ही खराब था। ईश्वर ही, मेरा भगवान ही नाराज हो रहा था। ईश्वर ही, ईश्वर को भी दोष देते हैं। मिथ्या दोष लगाए, फिर झूठा उनको दोष देते हैं। स्वयं की जिम्मेवारी नहीं मानते, मैंने कुछ नहीं किया, अपना उत्तरदायित्व नहीं मानते, अपना उत्तरदायित्व इनके ऊपर डाल देते हैं। काल ही, काल के ऊपर, वक्त खराब था, क्या करूं, मैंने तो बहुत कुछ किया था, वक्त खराब। ईश्वर, मेरा ईश्वर ही नाराज था, मेरे कर्म ही खराब हो गए थे, अपना उत्तरदायित्व नहीं। इसलिए कह लें काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाएं। आगे बहुत प्यारी बात कही, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल विषय न भाई, इस तन का विषय, विषय वासनाओं में डूबना नहीं है। यही तन कर फल, इस तन का फल विषय न भाई, विषयों में डूबना नहीं है, विषय वासनाओं में डूबना नहीं है। स्वर्ग स्वल्प, स्वर्ग भी थोड़े से दिन के लिए, स्वल्प थोड़े से दिन के लिए। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, अंत में दुखदाई है स्वर्ग भी।
स्वर्ग थोड़े दिन का है, फिर यहीं आना है। स्वर्ग अंत दुखदाई, अंत में स्वर्ग भी दुखी करेगा। नर्तन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 विषय लेहि। नर्तन पा करके, मनुष्य का तन प्राप्त करके भी जो विषयों में मन लगाते हैं, संसार में मन लगाते हैं, संसार के विषयों में मन लगाते हैं, वो ऐसा लगता है पलटी सुधा, अमृत को छोड़ करके विष को लेते हैं। स्वयं ही ऐसा कर रहे हैं, कोई दे नहीं रहा उनको कि विष दे रहा हो। जब मनुष्य का तन दे दिया तो अमृत तो दे ही दिया है, अमृत के समान है, अमृत समझें इसको। मनुष्य का तन दे दिया, ये कम है क्या? लेकिन यदि ये तन प्राप्त करके भी कोई संसार के विषयों में डूबता है तो लगता है पलटी सुधा, अमृत को वापिस करके 60 विष ले ही, जहर स्वयं ही ले रहे हैं। इससे दुर्भाग्यशाली और क्या होगा? देखिए वो बड़ा स्पष्ट कहे राम, क्योंकि हमारे अपने ही कर्तव्य, हमें पता ही नहीं है विष में अच्छा लगता होगा विषयों में डूबते हुए। संसार में रह करके ऐसा नहीं कह रहे संसार छोड़ के चले जाओ, राम ने भी तो नहीं छोड़ा। संसार में रहो, पर कैसे रहो? जो जल जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये है संसार में रहने का तरीका। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। जल में कमल, कभी जल में रहते हुए भी जल में डूबता नहीं, ऊपर रहता है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है, निष्काम कर्म करना है, कर्म करने हैं, उससे बच नहीं सकते। संसार में रहना है, बचने का अर्थ ही नहीं है शरीर प्राप्त किया है तो। लेकिन बिना मोह ममता के डूबे अपने कर्म करो आप, निष्काम, कोई कामना रहित बस कर्म करो, बाकी उस पर छोड़ दो। आपको कुछ डूबने की, मोह करने की कि मैंने किया है, ये जो अहंकार है इसको त्याग दीजिए कि मैंने किया है। कर्म करो पर अहम को त्याग करके ये कहो मैं कठपुतली हूँ, डोर किसी और के हाथ में है, वो करवा रहा है, फिर आत्मा गलत नहीं होने देगी। यही यहाँ कह रहे हैं, यही कह रहे हैं सारा। नर्तन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 विष लेहि। ताहि कबहु भल कहि न कोई, गुंजाग्रह ही परस मणि खोई। उसको कौन भला कहेगा भाई? अच्छा कौन कहेगा कि पारस मणि को तो दे रहे हैं, और घुंघची जो समुद्र में होती है छोटी मोटी कोड़ी टाइप का, उसको ले रहे हैं। अरे कौन कहेगा इसको कि ये ठीक है? पारस मणि हाथ आई है, उसको तो छोड़ रहे हैं, घुंघची ले रहे हैं हाथ में। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। आकर 4,84,00,000 लाख योनियों में फिरता है, और 4 प्रकार की योनियां होती हैं। आकर 4 प्रकार की योनियां हैं संसार में, कोई 5वें प्रकार की नहीं है। इसको समझ लेंगे। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। स्वेदज वो जीव जो पसीने से पैदा होते हैं, जू इत्यादि। स्वेदज। अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, पशु, पक्षी अंडे से पैदा होते हैं। स्वेदज जो पसीने से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, जीव। उद्भिज वनस्पति, ये भी जीव है, इनमें भी जीव हैं। उद्भिज वनस्पतियों में जीव हैं, वो भी हैं। जरायुज जो जेर से पैदा होते हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं, जेर से पैदा होते हैं। 4 ही प्रकार के जीव हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज वगैरह। आकर 4 प्रकार के जीव, और कितना फैलाव? 1,84,00,000, फिर 84 लाखियों में है। मुझे भी कभी विश्वास नहीं होता था 84 लाख पे। जब मैं अपने खेत में बाजरा काटने गया चमासे में, वर्षा ऋतु में, तो पता लग गया
हजारों तरह के कीड़े छोटे बड़े जो कभी देखे ही नहीं थे वहाँ काटते हुए बरसात के दिनों में वहाँ दिखाई दिए मुझे। लाखों तरह की मछलियाँ समुद्र में होती हैं, कितने कितने जीव, मछली क्या समुद्री जीव कितनी तरह के होते हैं। तो मैंने समझा वास्तव में 84 लाख होंगे, संतों ने कहा ऐसे थोड़ा क्या है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति यह जीव अविनाशी, अविनाशी जीव आत्मा योनि योनि में भटकती रहती है, अनेक योनियां प्राप्त करती हैं। मनुष्य बने पता नहीं कहाँ कहाँ से होकर के आए हैं, 84 लाख योनियों से होकर के हम आए हैं, मनुष्य बने। इसको इसका महत्व समझें। योनि भ्रमति यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। सदा माया से प्रेरित होकर के एक योनि से दूसरे योनि में फिरता रहता है, कभी काल के बस में, कभी कर्म के बस में, कभी स्वभाव के बस में होकर के ऐसे फिरता रहता है। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का कर्म है। भगवान का क्या है? कब हूँ कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु होए तू सनेही। कभी कभी भगवान कृपा करके, बिना कारण के कृपालु। कब हूँ कि, कभी कभी, कब हूँ कि करी करुणा नर देही। कभी कभी कृपा करके भगवान नर की देही दे देते हैं, मनुष्य बना देते हैं। चल अभी फिर बना दिया, तेरे दोष छोड़ दिए, फिर मनुष्य बना दिया। देत ईश बिनु हे तू सने ही, जो कारण बिना कृपालु हैं भगवान, फिर तुझे एक बार मनुष्य बना देते हैं। नरतन पाई नरतन भववारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। नर का तन, मनुष्य का शरीर, तन का शरीर वारिधि कहूँ बेरा, संसार सागर से पार उतरने के लिए बेड़ा है, साधन है। राम कह रहे हैं संसार सागर से पार उतरने के लिए मनुष्य का शरीर जहाज है। और फिर सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, फिर मेरा अनुग्रह, मारुत उधर की चलती है जिधर जहाज को जाना है। तुम्हें मोक्ष की तरफ जाना है, मेरी हवा, मेरी कृपा तुम्हें वहीं ले जाएगी, तुम्हारे सन्मुख होगी। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरा अनुग्रह, मेरी कृपा तुम्हारे लिए होगी। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। फिर कर्णधार गुरु हैं, कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। सद्गुरु दृढ़ नाव है, उसके कर्णधार, उसके खवैया है, उनकी कृपा भी चाहिए। दुर्लभ साज, जो मुश्किल है, कठिन है पार पाना, सुलभ करी पावा, कहने वो बड़ा आसान कर देते हैं सद्गुरु। गुरु वो जो पार जा चुका है, जिसने वो मार्ग देखा है, जिसने नैया खे करके देखी है, जो वहाँ तक गया है, वो आपको भी ले जा सकता है। जिसने मंजिल देख ली, जिसने मार्ग का पता है कि मार्ग में कितने कांटे हैं, कितने उतार चढ़ाव हैं, वो गुरु आपको ले जा सकता है। जिसने कभी देखा ही नहीं, वो गुरु नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। सद्गुरु वही है जो वहाँ पहुँचा है, मनुष्य तन प्राप्त करके भी जो पहुँचा है, वो सद्गुरु आपको भी ले जाएगा। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, कर्णधार है, वो ले जाएगा आपको। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाही। जो न तरह भव सागर, इतना सामान इकट्ठा होने के बाद भी कि मनुष्य का तन हो, भगवान की कृपा और सद्गुरु पास में हो, और क्या चाहिए? यही तो है, सब कुछ तो मिल गया। लेकिन ये सब कुछ प्राप्त करके भी जो न तरह भव सागर, फिर भी इस भव सागर को जो पार नहीं करता, ये सब कुछ प्राप्त करके भी सो कृत निंदक मंदमती, वो मंदमती है, निर्बुद्धि है, निंदा करने के योग्य है। सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाए, वो अपनी आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या वो नहीं है जो शरीर को समाप्त कर दे, वो जो शरीर हत्या हुई। आत्मा तो भीतर है। आत्महत्या वो है जो ये सब कुछ प्राप्त करके भी आत्मा की हत्या कर रहा है, आत्मा को पहचानता नहीं, आत्मा को खो रहा है।
शरीर तो मिटता रहेगा, लेकिन आत्मा हन गति जाही, उसकी आत्महत्या की गति है। आत्मा को खो रहा है, निर्मल नहीं बना रहा है। ऐसा मनुष्य तन प्राप्त करके भी भगवान राम ने मनुष्य तन की बहुत प्रशंसा की है। वो आगे भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं, प्रारंभ किया उन्होंने अभी, तो हम और आगे अगले प्रसंग में इसको और आगे सुनाएंगे। राम के वचन तो सोने के वचन हैं, अमृत के वचन हैं, और ऐसे अमृत के वचनों को तो घोल करके पी जाना चाहिए। राम आज सुना रहे हैं। हमारी कृपा है कि हम वो वचन सुन रहे हैं, प्रभु की कृपा है कि हमें ऐसा अवसर मिल रहा है, 2 घड़ी निकाल के, कुछ समय निकाल के, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनियाद तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। परमात्मा की कृपा से हमें ये अवसर मिल रहा है थोड़ा बहुत ये सब सुनने का, देखने का, पढ़ने का। प्रभु की कृपा करके ये शब्द उनके हम और आगे सुनाते रहेंगे। समय हो गया है, आज इतना ही। जय श्री राम।